अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 102 पुष्पिका नंबर 30 के अंतर्गत विचार चल रहा है। विचार इस बात का हो रहा था कि प्रमाण जो है स्थान प्रमाण, उसकी व्याख्या की थी, उसके भेद किए थे, अब उसके उदाहरण चल रहे थे। विनियोग विधि के लिए विनियोग करने में अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए सहकारीभूत 6 प्रमाणों में से एक प्रमाण था। कौन सा? स्थान। और उस स्थान प्रमाण के कितने भेद किए थे? मुख्य 2 भेद। कौन कौन? एक पाठ सादृश्य और दूसरा था अनुष्ठान सादृश्य। उसमें पाठ सादृश्य के पुनः 2 भेद किए थे, यथा संख्य पाठ और सन्निधि पाठ। तो उसमें से ऐन्द्राग्नम 11 कपालम निर्वपेत, वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत इत्यादि पंक्तियों के द्वारा यथा संख्य पाठ का उदाहरण दिया था। ठीक है, उसकी चर्चा पूर्ण हो चुकी थी। फिर उसके बाद सन्निधि पाठ का उदाहरण चल रहा था, जो इसी पैराग्राफ में आया है कि वैकृतांगानाम यहां से शुरू हुआ था। ठीक है जी। तो वैकृतांगानाम यहां से जो उदाहरण दिया है वो किसके लिए? सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रमाण के लिए। बराबर है ना जी। तो क्या कहा था कि ऐसे कुछ अंग होते हैं कि जो प्रकृति याग में जिनका विधान नहीं है और संदोष में पतित भी नहीं है, संदोष में रूप से भी पठित नहीं है, ऐसे जो विकृति अंग के लिए अपूर्व अंग, नवीन अंग है कि नहीं? जो प्रकृति के अंग है वो तो चोदक वाक्य से ही प्राप्त हो जाते विकृति याग में, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस वाक्य से। किंतु कुछ अंग ऐसे भी होते हैं कि विकृति याग के लिए कि जिनका विधान प्रकृति याग में नहीं होता है, संदोष में भी वो पतित नहीं है। ऐसे जो नवीन अंग होते हैं विकृति अंग, तो उनका विनियोग अर्थात विकृति याग अंगी, और ऐसे जो नवीन अंग है वो अंग, उनमें शेषी भाव अंगांगी भाव का बोध कराने के लिए प्रमाण बताया। कौन सा? सन्निधि पाठ है ना जी। सन्निधि पाठ मतलब सन्निधि नाम का स्थान प्रमाण, ये कहा था। उसके लिए उदाहरण दिया था आमन होमा नाम, आया था ना। तो बताया था क्या जी कि सांग्रहणी एक याग है। क्या जी? सांग्रहणी एक याग है, और उसका प्रकृति याग है कौन? दर्श पूर्णमास याग। तो दर्श पूर्णमास याग प्रकृति याग है, और उसका एक विकृति याग है जिसका नाम है सांग्रहणी याग। और वो सांग्रहणी याग जो है उसका विधायक वाक्य भी बताया, वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेत ग्राम काम। और उस विधायक वाक्य के समीप में कुछ अंगों का विधान हुआ है जो कि प्रकृति याग जो दर्श पूर्णमास याग उनमें पठित नहीं है, संदोष में भी नहीं है, संदोष रूप से भी नहीं है। तो वो वाक्य था आमन देवा इति तीसरा अवतीर्ज होती। तो 3 आमन होम बताए थे, अमनसे स्वाहा, रेतस्विने स्वाहा और आमनस्य देवाहा इति तीसरा अवतीर्ज होती, ये कहा था। तो इस प्रकार से आमन होम ये जो 3 है वो अंग बन जाते हैं किसके? विकृति याग जो सांग्रहणी,
उसके अंग बन जाते। कौन? आमन होम। लेकिन उसके लिए प्रमाण क्या? तो प्रमाण बताया था कौन सा? सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रमाण। ठीक है जी, सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रमाण बताया था, क्योंकि उसके सन्निधि में वो पढ़े हुए है, ये बात हो गई थी। तो वही लिखा था सन्निधि पाठात यथा आमन होमानाम। लगा पंक्ति? आगे देखिए, तेषाम ही, पुस्तक में अंतिम की पंक्ति है, अंतिम की 2 पंक्ति। तेषाम ही कैमर्थ्याकांक्षायाम। तेषाम ही, तेषाम, तेषाम शब्द से क्या आएगा? आमन होमानाम। तेषाम शब्द से क्या? आमन होमानाम ही कैमर्थ्याकांक्षायाम। उनको जब ये आकांक्षा हो जाती है, कौन सी आकांक्षा? कैमर्थ्याकांक्षा। बात चल रही पता? सांग्रहणी एक विकृति आगे, उसके सन्निहित में पड़े हुए है कौन? आमन होम। और उन आमन होम के लिए आकांक्षा उत्पन्न होती है, कौन सी? कैमर्थ्याकांक्षा। कैमर्थ्याकांक्षा क्या होती है, इसका कल बात लिख दिया था, ठीक है ना। अब यहां पर आमन होम के लिए जब कैमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न हो गया, अर्थात फल की आकांक्षा, इससे क्या करे? किम भावयेत, इस आकांक्षा को कहते हैं क्या? कैमर्थ्याकांक्षा। तो तेषामी कैमर्थ्याकांक्षायाम, उस आमन होम को कैसी कैमर्थ्याकांक्षा उत्पन्न होती है, तो उसका वाक्य लिख लीजिए कैमर्थ्याकांक्षायाम के ऊपर। ते आमन होमाहा, ते आमन होमाहा किमर्थाहा, किमर्थाहा इति तेषाम, इति तेषाम फलाकांक्षायाम सत्याम। फलाकांक्षायाम सत्याम, ये हो गई कैमर्थ्याकांक्षा। ते आमन होमाहा किमर्था, वो आमन होम किसके लिए है भाई, है कि नहीं। इस प्रकार से उनको फलाकांक्षा होती है, वही है क्या जी? कैमर्थ्याकांक्षा। ठीक है, देखिए तेषामी कैमर्थ्याकांक्षायाम फलम, फलम है ना आगे, आगे क्या है? विकृत्य पूर्वमेव, तो फलम भाव्यत्वेन संबध्यते, मुख्य वाक्य होगा। तो फल जो है वह भाव्यत्वेन संबध्यते। भाव्यत्वेन, भाव्यत्वेन करता है साध्यत्वेन, साध्य रूप से संबंधित हो जाता है फल। लेकिन भाई कौन सा फल? आमन होम के लिए विधायक जो वाक्य है उनका फल तो कुछ बताया है नहीं है, फिर किसके लिए? तो आगे दिया है फलम के आगे पुस्तक में विकृत्य पूर्वम एव। तो कौन सा फल? विकृत्य पूर्वम, अर्थात विकृतिया, कौन सा विकृतिया यहाँ पर? सांग्रहणी नाम का विकृतिया, उससे होने वाला जो अपूर्व, उस अपूर्व को सिद्ध कराना, यही काम है किनका? आमन होम का। यदि आमन होम नहीं करेंगे तो सांग्रहणी याग करने पर भी उससे जिस प्रकार का अपूर्व उत्पन्न होना चाहिए वैसा अपूर्व उत्पन्न होगा नहीं। तो प्रकृति विकृति याग का, सांग्रहणी याग का जो अपूर्व है उसको सिद्ध कराना, यही प्रयोजन है किनका? आमन होम का। तो वही लिखा है फलम विकृत्य पूर्वम एव, मिला ना? भाव्यत्वेन संबध्यते, तो विकृत्य पूर्वम एव, एक वाक्य लिखते इस पर। सांग्रहणी इष्टि अपूर्वम, क्या लिखना है पहले? फलम विकृत्य अपूर्वम एव, इस बराबर चिन्ह देकर, फलम विकृत्य अपूर्वम एव, ये मूल का पद है, फिर बराबर का चिन्ह देकर सांग्रहणी, सांग्रहणीष्ट्य, सांग्रहणी इष्टि, इष्टि अपूर्वम तैहि, कौंस में लिखिए आमन होमैहि, कौंस बंद, भाव्यते,
भाव्यते बराबर साध्यते, साध्यते कौंस में आमन होमयी, आमन होमयी सांग्रहण्य पूर्वं भावयेत इति, सांग्रहणी अपूर्वम, सांग्रहण्य अपूर्वम भावयेत इति। हो गया ना? तो देखिए भाई पुस्तक में तो क्या लिखा है, कैमर्त्याकांक्षा तेषां ही कैमर्त्याकांक्षायां फलम विकृत्य पूर्वम। तो विकृत्या पूर्व मतलब विकृति कौन है यहाँ पर, विकृतिया सांग्रहणीयाक, उससे होने वाला अपूर्व, सांग्रहणी इष्टि नाम का जो याग, उससे होने वाला जो अपूर्व, उसको तैहि भाव्यते, तैहि आमन होमयि भाव्यते साध्यते, आमन होम से सिद्ध किया जाता है। वही लिखा विकृत्य पूर्वम एव भाव्यत्वेन संबध्यते, क्यों, उपस्थितत्वात्। क्या लिखा है जी, उपस्थितत्वात्। तो उपस्थितत्वात् का अर्थ लिखिए, विकृत्य पूर्व भाव्यत्व, विकृत्य पूर्व भाव्यत्व, विकृत्य पूर्व भाव्यत्व संबंधितया, संबंधितया समीप पठितानि, समीप पठितानि इमानि अपूर्व साधनानि, अपूर्व साधनानि भवितुम अर्हन्ति, भवितुम अर्हन्ति इति स्मृति विषयत्वात्। स्मृति विषयत्वात् विकृत्यंगत्वम, विकृति अंगत्वम बराबर विकृति अपूर्व भाव्यकत्वम, विकृति अपूर्व भाव्यकत्वम सिद्ध्यति। सिद्ध्यति हो गया। चलिए भाई, तो उपस्थितत्वात् लिखा है, जब उन आमन होमों को कैमर्त्याकांक्षा उत्पन्न होती है तो फल विकृत्या पूर्व वो भाव्यत्वेन संबंधिते, अर्थात उनकी कैमर्त्याकांक्षा शांत हो जाती है। क्यों, उपस्थितत्वात्। उपस्थितत्वात् का मतलब लिख दिया विकृति अपूर्व भाव्यत्व संबंधितया, उसके संबंधी होने के कारण समीप पठितानि इमानी, समीप में सन्निहित में पठित ये जो आमन होमादिक अंग है, इमानी अपूर्व साधनानि भवितुम अर्हन्ति, अपूर्व साधन, अपूर्व का साधन होने के लिए वो योग्य है। इति स्मृति विषयत्वात्, वो स्मरण में आ जाते हैं, है कि नहीं। तो विकृति अंगत्वम, तो विकृति याग के वो अंग हो गए, है कि नहीं। विकृति कैसे, विकृति अपूर्व भाव्यकत्वम सिद्ध्यति, उनमें विकृति याग जो सांग्रहणी याग, उससे होने वाला जो अपूर्व, वो अपूर्व है साध्य जिनका, ऐसे वो बन गए कौन, आमन होमादिक। अब ये किस प्रमाण से अंगांगी भाव बन गए इनमें, सन्निधि पाठ, है कि नहीं। कौन सा जी, सन्निधि पाठ नाम का स्थान प्रमाण हो गया, ये बन गया उपस्थितत्वात्। अब सांग्रहणी याग क्या होता है, इस पर थोड़ा सा लिखते हैं, फिर आगे के अंतिम की पंक्ति लेते हैं।
सांग्रहणी बराबर नंबर 1। मनसा परस्परम ऐकमत्येन सम्यक् स्वीकारः संग्रहणम अर्धविराम तद यस्याम इष्टौ अस्ति सा सांग्रहणी झालं जी। बघा मनसा परस्परम ऐकमत्येन, मन से परस्पर का ऐकमत्येन एकमत से सम्यक स्वीकार उसको कहते संग्रहणम। और तद वह यस्याम इष्टवस्ति जिस इष्टि में है उस इष्टि का नाम है जी क्या सांग्रह। अभी आमन होम शब्द आए थे तो आमनम क्या है जी, तो आमनम का अर्थ लिखिए आमन होम में आमनम संगृहीतम मनः अस्मिन् इति संगृहीतम मनः अस्मिन् इति आमनम। ठीक है, संगृहीतम मनः अस्मिन् इति आमनम। संगृहित किया जाता है मन जिसमें उसको कहते आमनम, आमन होम हो जाता है वो। ठीक है जी, चलिए आगे। अब ग्रंथ में देखिए, ये हो गया ना फिर सन्निधि पाठ का उदाहरण। अब आगे कोई कह रहा है, पूर्व पक्षी बोलेगा कि वो सांग्रहणी के समीप में पठित जो आमन होम है उनको आप विकृति का अंग बना रहे हो। विकृति याग सांग्रहणी याग का क्या बना रहे हैं? अंग। लेकिन उसको अंग बनाने की अपेक्षा उन आमन होमों का स्वतंत्र ही फल मान लीजिए। जब स्वतंत्र फल मानेंगे तो विकृति के वो अंग है ये कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंग वो बनता है फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम। फल वाले के सन्निहित में जिसका फल नहीं होता है, पड़ा हुआ है, पठित है, फल तो बताया नहीं है, वो क्या होता है? अंग। यद्यपि आमन होमों का फल बताया नहीं है तो भी उसकी कल्पना कर लो, अन्य कोई फल की, स्वतंत्र फल उनका मान लो। अर्थात विकृति या जो सांग्रहणी उससे होने वाला जो अपूर्व, वो अपूर्व की सिद्धि करना ही आमन होम का फल मत मानो, अपितु क्या मानो? स्वतंत्र फल मान लो। तब वो अंगांगी भाव नहीं बनेगा। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। उसको उत्तर देते सिद्धांती ऐसा नहीं कर सकते। यदि उन आमन होमों का स्वतंत्र फल मानेंगे तो एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? पंक्ति देखिए, स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठ अनर्थ क्या पत्ते है। ठीक है ना जी। यदि उन आमन होमादिकों का स्वतंत्र फल मानेंगे तो क्या होगा? विकृतिया के सन्निधि में उनका पाठ हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसका क्या मान रहे आप? स्वतंत्र फल मान रहे है कि वो उसका सन्निहित जो पठित है वो व्यर्थ न हो, इसलिए उसका आमन होमादिकों का अपने मन से या कुछ कल्पना करके कुछ आधार लेकर स्वतंत्र फल कह नहीं सकते। कहेंगे तो क्या आपत्ति बताई जी?
वो जो सन्निहित में पाठ हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। वही लिखा, स्वतंत्र फलकत्वे विकृति सन्निधि पाठ अनर्थक क्या पत्ते। हो गया, इस पर लिखते एक दो पंक्ति। स्वतंत्र फलकत्वे ऐसा आया है ना उसका, यह फलवतः, यह फलवतः कर्मणः, फलवतः कर्मणः सन्निधौ न पठितः, सन्निधौ न पठितः तस्य एव, तस्य एव विश्वजिन्यायेन, विश्वजिन्यायेन स्वतंत्र फलार्थत्वम्, स्वतंत्र फलार्थत्वम् पूर्ण विराम, फलवत कर्मण सन्निधौ, फलवत कर्मण सन्निधौ पठितस्य तु, पठितस्य तु उद्धरण चिन्ह में फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम, फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम उद्धरण चिन्ह बन इति न्यायेन, इति न्यायेन विकृति अपूर्वार्थत्वम् एव, विकृति अपूर्वार्थत्वम् एव पूर्ण विराम, विकृति अपूर्वार्थत्वम् एव हुआ, अन्यथा, अन्यथा प्रयाज अनुयाजादीनाम अपि, प्रयाज अनुयाजादीनाम अपि दर्श पूर्णमासांगत्वम्, दर्श पूर्णमासांगत्वम् न सिद्धेत इति भावः, न सिद्धेत इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो यह फलवत कर्मण सन्निधौ न पठित, ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, वेद में बहुत जगह कर्मकांड प्रकरण में कर्मों का जहाँ विधान है, कहीं पर तो फल का फल तो बताया है, तो उसका कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, फल वाला कर्म हुआ, ठीक है। और कुछ कुछ वाक्यों में कर्मों का तो विधान है किंतु फल का विधान नहीं है, ठीक है। तो यह फलवत कर्मण सन्निधौ न पठित। अब समझ लीजिए कोई ऐसा कर्म है, ध्यान दीजिए, कोई ऐसा कर्म है, उसका विधान तो हुआ है वेद में, किंतु उसका फल बताया नहीं है। क्या नहीं बताया, फल नहीं बताया। अब वो जो कर्म है याग आदि कर्म, जिसका फल बताया नहीं है, ठीक है ना, फिर उसका स्वतंत्र फल की कल्पना करना पड़ती है या वो किसी का अंग बनता है, ये दो विकल्प। कैसा कर्म है, कर्म का तो विधान है किंतु फल उसका बताया नहीं है, तो ऐसा जो कर्म याग आदि जो भी कर्म होगा उसका फिर स्वतंत्र फल की कल्पना करना है क्या उसको किसी का अंग बनाना है, ये दो समस्या सामने है। तो उसका उत्तर दिया जाता है उस कर्म का जिसका फल बताया नहीं है उसका स्वतंत्र फल की भी कल्पना कर सकते हैं और वो किसी का अंग भी बन जा सकता है, मतलब किसी के फल के लिए भी वो जोड़ा जा सकता है। बोलेंगे दोनों कैसा हो सकता है कि नहीं, एक तो स्वतंत्र फल की कल्पना होगी, क्योंकि जब स्वतंत्र फल की कल्पना होगी तो किसी का अंग नहीं बनेगा,
और यदि किसी का अंग बनाना चाहते हो तो उसके स्वतंत्र फल की कल्पना नहीं हो सकती। दोनों कैसा होगा? तो उसका उत्तर यह है, देखो भाई, जिस कर्म का विधान किया है याग आदि कर्म का, किन फल बताया वो वाक्य कहां पर पठित है इस पर अवलंबन है। यदि उसके सन्निहित में जो वाक्य अन्य कर्म है फल वाले, उसके यदि सन्निहित पड़ा है तब तो अंग बन जाता है, उसका स्वतंत्र फल कल्पना करने की जरूरत नहीं है। किंतु वह कर्म कि जिसका फल बताया नहीं है, और अगल बगल में भी कहीं पर फल वाला कर्म का विधान नहीं है, अर्थात है कि नहीं, फल वाला कर्म का विधान आसपास में नहीं है, तब तो उस कर्म का स्वतंत्र फल की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस कर्म का फल बताया नहीं है उसका स्वतंत्र फल की कल्पना कब कर सकते हैं? जब उसके आसपास में कोई फल वाला कर्म का विधान नहीं हो, तब स्वतंत्र फल की कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण विश्वजित न्याय, विश्वजित याग, उसका विधान तो हुआ है और फल भी बताया नहीं है, और आसपास में भी कोई फल वाला कर्म बताया नहीं है, तब तो उस विश्वजित याग का स्वतंत्र फल की कल्पना की जाती है। किंतु यदि ऐसा कर्म है कि जिसका फल तो बताया नहीं है किंतु उसके पास में कोई फल वाला कर्म है, तब तो इस कर्म का स्वतंत्र फल कल्पना नहीं होती है कि नहीं? तब क्या होता है? वो दूसरे का अंग बन जाता है। लगा जी नियम? बात समझ में आई? दोनों बात पंक्ति वही लिखा है, देखिए, यह फलवतः कर्मण सन्निधौ न पठितः। यह नाम, यह कर्म, जो भी कोई कर्म फलवतः कर्मण, फल वाले कर्म के सन्निधि में न पठित, सन्निहित में पड़ा नहीं। किसके सन्निहित में पड़ा नहीं है? फल वाले कर्म के पास पड़ा हुआ नहीं है, और उसका भी कोई फल बताया नहीं है, तब तो उसका स्वतंत्र फल। लगा पंक्ति? तो यह फलवतः कर्मण सन्निधौ न पठित तस्य एव, उसका ही विश्वजित न्याय से स्वतंत्र फलार्थत्व, उसका स्वतंत्र फल की कल्पना की जाती है, विश्वजित न्याय की याग की जैसी की है। किंतु फलवतः कर्म न सन्निधौ, किंतु ऐसा वो कर्म कि उसका फल तो बताया नहीं है किंतु उसका पाठ कहा हुआ है फल वाले कर्म के पास में, कि जिसका फल बताया है फल वाले कर्म के पास में यदि पाठ है, भले उसका फल बताया नहीं है कि नहीं, वो क्या होगा फिर? तो वही लिखा फलवत कर्म न सन्निध। जैसे उदाहरणार्थ आमन हो, उसका फल बताया नहीं है किंतु फल वाला जो विकृति याग सांग्रहणी उसके पास में पड़ा हुआ है, अतः वो जो आमन होम है उसका स्वतंत्र फल कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तो जो फल वाला कर्म है सांग्रहणी याग, उससे जो अपूर्व होना है उसी के साथ इसको जोड़ा जाएगा, अंगांगी भाव बनेगा। लगा पंक्ति? तो चलिए, फलवत कर्म न सन्निधौ पठितस्य तो फिर नियम आता है फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, फल वाले के समीप में पड़ा हुआ जो अफल फल रहित कर्म वो क्या हो जाता है? उसका अंग बन जाता है। इति न्यायेन, इस नियम से विकृत्य पूर्वार्थम त्वम एव, तो विकृति जो यहाँ पर सांग्रहणी उससे उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व उसके लिए ही है कौन? आमन होम आदि। तो विकृत्य पूर्वार्थत्वम एव। लगा जी? और ऐसा नियम नहीं मानेंगे, केवल इतना ही नियम मानेंगे क्या? कि जहां कहा भी, जहां कहीं भी कर्म का फल बताया नहीं, उसका स्वतंत्र फल की ही कल्पना करते जाओ। यदि ऐसा ही नियम करेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी जी? दर्श पूर्णमास याग के जो प्रयाजादिक अंग है वो अंग नहीं बनेंगे। कब? हर जगह जहां भी कहीं फल नहीं दिखाई दिया तो स्वतंत्र फल मानने का प्रयास करेंगे, तो प्रयाज यागों का भी स्वतंत्र फल तो बताया है नहीं है कि नहीं? फिर उसकी भी स्वतंत्र फल की कल्पना करना पड़ेगी, और स्वतंत्र फल उसका मानेंगे प्रयाज आदिकों का, तब वो तो दर्श पूर्णमास का अंग नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना जी? ये आपत्ति आएगी। इसलिए फल वाले कर्म के सन्निहित में पाठ है तो अंगांगी भाव, और फल वाले कर्म के साथ में पाठ नहीं है
तो स्वतंत्र। ये नियम हुआ ना, वही लिखा है। अन्यथा प्रयाज अनुयाजादी नाम अपी, वो भी दर्श पूर्णमासांगत्व न सिद्ध, उनमें भी दर्श पूर्णमास का अंगत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, ये बात बता दी। तो क्या सिद्ध हुआ? फिर पूर्व पक्षी को क्या कह दिया कि भाई स्वतंत्र फल की कल्पना यहाँ पर अमन होमों की नहीं कर सकते। नहीं तो एक आपत्ति क्या बताई? विकृति सन्निधि पाठ अनर्थक क्या पत्ते है। विकृतिया के सन्निध में जो उनका पाठ हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ न हो इसलिए उन आमन होमों का स्वतंत्र फल नहीं है, अपितु वो विकृति याग के क्या है? अंग है। हो गया जी। प्रमाण क्या? सन्निधि पाठ रूप स्थान प्रमाण। हो गया ये बात। चलिए, स्थान प्रमाण के मुख्य दो भेद किए थे। कौन कौन? पाठ सादेश, अनुष्ठान सादेश। और उस पाठ सादेश के पुनः दो भेद किए थे, यथासंख्य पाठ, सन्निधि पाठ। और दोनों का भी उदाहरण दे दिया। यथासंख्य पाठ का भी उदाहरण दिया और सन्निधि पाठ का भी उदाहरण दिया। अब रह गया कौन? अनुष्ठान सादेश्य का उदाहरण मिला जी। स्थान प्रमाण के मुख्य दो भेदों में से जो अनुष्ठान सादेश्य है, किसको कहते हैं अनुष्ठान सादेश्य, और उसका उदाहरण क्या है वो अब देना है। ठीक है जी। चलिए आगे, पेज नंबर 105 के ऊपर पुष्पिका नंबर 31 में अनुष्ठान सादेश्येन विनियोग। अनुष्ठान सादेश्य रूप स्थान प्रमाण के द्वारा विनियोग अर्थात अंगांगी भाव का बोध वो कैसा होता है उसको अब कह रहे हैं। पढ़ते पंक्ति को। पशु धर्माणाम अग्निशोमियार्थत्वम अनुष्ठान सादेश्यात्। औपसक्तेन्हि अग्निशोमीयः पशु अनुष्ठीयते तस्मिन् एव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते। अतः तेषां कैमर्थ्याकांक्षायाम् अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितं पश्वपूर्वम् एव भाव्यत्वेन संबध्यते। ठीक है जी। चलिए भाई, तो पशु धर्मानाम अग्निशोमियार्थत्वम अनुष्ठान सादेशात। मिला पंक्ति? अनुष्ठान सादेशात क्या अर्थ होगा इसका? अनुष्ठान सादेश रूप प्रमाण के द्वारा, प्रमाण के कारण, प्रमाण होने से क्या अंग बन जाते हैं। कौन और किसके? वो दिया यहां पर। पशु धर्माणाम अग्निशोमी अर्थत्वम। अर्थत्वम पद मिला? अर्थत्वम शब्द का अर्थ है अंगत्वम। अर्थत्वम मतलब अंगत्वम। किसका? कौन अंग? तो पशु धर्मानाम अंगत्वम। तो पशु धर्म ये हो गए अंग। क्या जी? पशु धर्म ये क्या हो जाएगी? अंग। किसके? अग्निशोमीय के। ठीक है जी। अग्निशोमीय हुआ अंगी और पशु धर्म हुए अंग। लगा इतना? प्रमाण क्या? अनुष्ठान सादेश हो गया जी। अब थोड़ा समझ लेते हैं। तो पशु धर्मानाम इसका अर्थ लिखिए। पशु धर्मानाम बराबर पशु संबंधी क्रियानाम। पशु संबंधी क्रियानाम। पशु के संबंधी कुछ क्रिया की जाती है, उस क्रिया को बोल दिया पशु धर्म।
पशु धर्माना मतलब पशु संबंधी क्रियाना। ठीक है जी। आगे शब्द आया है अग्निशोमीय। तो अग्निशोमीय का अर्थ लिखिए, अग्निशोमीय बराबर अग्निशोमीय नामक पशो हो। अग्निशोमीय नामक पशु हो गया। अग्निशोमीय नामक पशु, पशु का नाम है। अभी अब पशु को कौन से पशु का नाम हो जाता है अग्निशोमीय, क्यों ये नाम दिया जाता है बताऊंगा, लेकिन यहां पर इतना ध्यान में रखना है क्या, कि पशु का क्या है, नाम है अग्निशोमीय पशु। तो अग्निशोमीय शब्द से कौन लिया जी, अग्निशोमीय नाम का पशु, और उसके अंग कौन, उस पशु के संबंधी किया जाने वाली क्रिया, पशु धर्म, वो क्या बन जाएंगे, प्रमाण क्या, अनुष्ठान सादेश। आया कि नहीं। तो अनुष्ठान सादेश क्या होता है, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, अनुष्ठान सादेशत्वम बराबर अनुष्ठान सादेशत्वम बराबर एकस्मिन् देशे अनुष्ठेयत्वेन निर्दिष्टत्वम्। एकस्मिन् देशे अनुष्ठेयत्वेन निर्दिष्टत्वम्। हो गया जी। एकस्मिन् देशे, एक देश में या एक काल में अनुष्ठान रूप से जिनका निर्देश किया है उसको बोलते हैं क्या जी, अनुष्ठान सादृश। भले पाठ एक जगह नहीं होगा, कदाचित पाठ तो अलग अलग जगह होगा, किंतु दोनों का अनुष्ठान एक काल में या एक देश में आता है, उसको कहते हैं क्या, अनुष्ठान सादृश। और उस अनुष्ठान सादृश रूप स्थान प्रमाण के द्वारा भी विनियोग हो जाता है, अर्थात अंगांगी भाव का बोध हो जाता है। लग गया जी। अब वो कैसा होता है तो पढ़ते आगे, औपसक्ते अन्नी अग्निशोमीय पशु अनुष्ठीयते। औपसक्त्य नाम का एक दिन, दिवस है, उस दिन में अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान करते हैं। क्या जी, औपसक्त्य दिन में क्या, अग्निशोमीय नाम का जो पशु, उसका क्या करते हैं, अग्निशोमी नाम का पशु मतलब जैसी गाय, बैल, रेड़ा, बकरी, ये पशु है, उस प्रकार अग्निशोमी ऐसा कोई पशु, ऐसी बात नहीं है। उस याग क्रिया में जो पशु लाया जाता है उसका नाम धराया जाता है, क्या, यह अग्निशोमीय पशु है करके। तो कब किस दिन उसका ये नाम होता है, क्या होता है, उसको बताएंगे। तो पहले शब्दशः थोड़ा सा लगा लेते हैं, तब समझने में सुलभ होता है। ठीक है जी। तो औपसक्ते अन्नी, अन्न मतलब दिन, दिवस। तो औपसक्ते एक दिन का नाम है, किस दिन का नाम है वो बताएंगे, किंतु क्या ध्यान में रखना है, औपसक्त्य दिन में अग्निशोमीय पशु का क्या होता है जी, अनुष्ठान होता है। तस्मिन् एव दिने, उसी दिन में ते धर्माः पठ्यन्ते, उन धर्मों का पाठ किया है। कौन धर्म, पशु धर्म, पशु संबंधी क्रिया, उनका पाठ बताया है कि उस दिन में ही करो, ऐसा बताया है। साथ में पाठ ना हो, लेकिन उसी दिन में करने के लिए कहा है। अतः ऐसा होने से, एक देश में ही अनुष्ठेयत्वेन निर्देश होने के कारण, अतः तेषाम पशु धर्माणाम, पशु क्रियाणाम, पश्वांगानाम, तेषाम शब्द का अर्थ, तेषाम शब्द का अर्थ लिख लीजिए, पशु धर्माणाम किंवा पश्वांगानाम किंवा पशु क्रियानाम। ठीक है जी। अतः तेषाम कैमर्त्याकांक्षायाम, जब उन पशु धर्मों को कैमर्त्याकांक्षा उत्पन्न होती है तब
अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितम, मिला ना पंक्ति पुस्तक में, अनुष्ठान रूप से उपस्थित कौन, पशु अपूर्वम एव भाव्यत्वेन संबध्यते, पशु से उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व है वही इनका भी, पशु धर्मों का भी क्या हो जाता है, साध्य हो जाता है। लगा जी? तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है, तो एक याग है जिसका नाम है ज्योतिष्टोम याग, बराबर जी? क्या याग है? ज्योतिष्टोम याग। और उस ज्योतिष्टोम याग में पशुओं का अनुष्ठान किया जाता है, 3 पशु का अनुष्ठान किया जाता है। कितने पशु? 3। और उस पशु के संबंधी कुछ क्रिया भी की जाती है। तो उन पशु के संबंधी जो क्रिया की जाती हैं वो क्रिया कौन कौन होती हैं, तो थोड़ा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे ऊपर? पशु धर्म, कौंस में लिखिए पशु संबंधी क्रिया। पशु धर्म, कौंस में लिखिए पशु संबंधी क्रिया। अब नीचे नंबर 1 उपाकरणम, उपाकरणम बराबर, उसका अर्थ बराबर पशोहो उपस्पर्शनम, पशोहो उपस्पर्शनम हुआ जी। आगे चलिए। और उस उपाकरण में पंक्ति लिखी ना, उसके नीचे की पंक्ति में लिखिए दूसरा धर्म पर्यग्निकरणम, पर्यग्निकरणम बराबर, उसका अर्थ दर्भज्वालया, दर्भज्वालया त्रिहि प्रदक्षिणीकरणम, प्रदक्षिणीकरणम प्रदक्षिणीकरणम हुआ। नंबर 3 में आइए नियोजन, नियोजनम, नियोजनम बराबर यूपे रज्वा, यूपे रज्वा बंधनम, बंधनम यूप नियोजनम, यूप नियोजनम। ठीक है जी, ये हुआ पशु संबंधी क्रिया धर्म। तो पहला बताया क्या जी, उपाकरणम। ठीक है, होता क्या है, जब यज्ञ, उस यज्ञ भूमि में पशु को लाते हैं ना, तो लाने के बाद उस पशु के संबंधी कुछ क्रिया की जाती है। ठीक है जी, तो उसमें से एक क्रिया है उपाकरण। उपाकरण का मतलब होता है पशु हो उपस्पर्शनम, है कि नहीं, पशु को स्पर्श करना। ऐसा नहीं मंत्र बोलते हुए, क्या जी, प्रजापति जायमाना, ये मंत्र है, वा इदम पशुम, ये भी मंत्र है। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस पशु को क्या करना है, स्पर्श करना है। तो क्या हो गई, उपाकरण क्रिया हो गया ना। और दूसरी क्रिया होती है, एक धर्म होता है पर्यग्निकरण। वो क्या होता है जी, तो पशु को लाया तो उस दर्भ, कुछ घास विशेष दर्भ ले लिया सूखा हुआ, उसको जलाया और जलता हुआ हाथ में लेकर उस पशु को 3 प्रदक्षिणा करना है। इसको कहते हैं क्या जी, पर्यग्निकरण। ठीक है ना, पशु संबंधी क्रिया है। ठीक है ना, क्रिया। दर्भ ज्वालया लिखा है ना, दर्भ ज्वाला से 3 प्रदक्षिणीकरणम, ये हो गया। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद है नियोजन। तो नियोजनम क्या है जी, तो यूपे, यूप मतलब क्या होता है, वो यज्ञ स्तंभ, उसको कहते यूप।
उसमें रज्जु से उसको बांधना पड़ता है। किसको? पशु को। तो यूपे रज्वा बंधनम, उसको कहते यूप नियोजनम। ठीक है जी, ये सब क्या है? पशु संबंधी क्रिया है। तो ये पशु धर्म हो गई। अब ये अंग है, किसके अंग है वो? अग्निशोमीय पशु के, अग्निशोमीय पशु के। ठीक है जी, तो अग्निशोमीय नाम है पशु का। तो क्या होता है, तो ज्योतिष्टोम या 3 दिन में संपन्न होता है। ठीक है, वो 3 दिन अलग अलग होते हैं। कौन 3 दिन होते हैं? तो उनको लिख लेते हैं आप। एक होता है औपसत्य दिन, दूसरा होता है सौत्य दिन, और तीसरा है अवभृत दिन। औपसत्य दिन, सौत्य दिन और अवभृत दिन। अब उनमें जो पहला है औपसत्य दिन, वो किसको कहते हैं? औपसत्य दिन तो लिख सकते हैं यज्ञीय व्रत दिन, यज्ञीय व्रत दिन, नक्त भोजनादि व्रत दिन। नक्त भोजनादि व्रत दिन। ठीक है जी, क्या कह दिया? यज्ञीय व्रत दिन, यज्ञ में व्रत करने का दिन, या नक्त भोजनादि व्रत दिन, उसको कहते हैं औपसक्ति दिन। नंबर 1 हुआ। और उसी की और एक व्याख्या लिख लेते हैं औपसक्ति दिन की। एक सूत्र है, उदाहरण चिन्ह में लीजिए। एतत् कृत्वा उपवसति, एतत् कृत्वा उपवसति, उदाहरण चिन्ह बन गया। आपस्तंभ सूत्र है, सूत्र है आपस्तंभ सूत्र है। 1, 2, 14, 15 ये नंबर है उसका। एक 1.2.14.15 उसके आगे लिखते थोड़ा। अग्न्यन्वाधानादि, अग्न्यन्वाधानादि परिस्तरणान्तम, परिस्तरणान्तम कर्म कृत्वा, कर्म कृत्वा अग्नि समीपे, समीपे नियम विशिष्ट वास उपवास। उपवास व ना, नियम विशिष्ट वास उपवास, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, ज्योतिष्टोमांतर्गत, ज्योतिष्टोमांतर्गत पशुयागस्य दिन विशेषः, पशुयागस्य दिन विशेषः औपवसक्त्य दिनम, औपसक्त्य दिन, औपवसक्त्य दिन। पुस्तक में देखिए पद ऐसा है, औपवसक्त्य दिन। वाह, देखिए भाई यार था। तो एक सूत्र है, ये तत्कृत्वा उपवसति, आपस्तंभ सूत्र है। तो क्या होता है, यज्ञ में बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है। तो अग्न्यन्वाधानादि, तो अग्न्यन्वाधान एक क्रिया है, वहां से लेकर परिस्तरण तक क्रिया। ठीक है जी, बहुत सारी क्रिया, यहां से लेकर यहां तक, अग्न्यन्वाधान से लेकर परिस्तरणांतम कर्म कृत्वा, ये सब कर्म करके अग्नि समीपे, अग्नि के समीप में
नियम से विशिष्ट होकर जो वास है, उपवास है कि नहीं? तो वो जिस दिन होता है सब उसको कहते हैं औपसक्त दिन। ठीक है जी। अर्थात ज्योतिषोम याग जो होता है 3 दिनात्मक, उसके अंतर्गत है कि नहीं, पशु याग का एक दिन विशेष है औपसक्त दिन। ठीक है। याग में जो दिन है 3 दिन बताए, उसमें से एक दिन का नाम है क्या जी? औपसक्त दिन। हुआ ना? हाँ, इतना हुआ। उसके बाद क्या है जी? सौत्य दिन लिखा है। तो सौत्य दिन क्या कहते हैं? तो लिखते हैं सवनम। एक मिनट, कौन सा दिन लिख रहे हैं? सवनीय दिन है ना बीच में। पहला कौन सा दिन हुआ? औपसक्त दिन हुआ, बराबर। उसके बाद सौत्य दिन है ना, ठीक है, लिख लीजिए सौत्य दिन के बारे में। हाँ, उसका यज्ञीय व्रत दिन था ना। हाँ, औसत दिन का यज्ञीय व्रत दिन नक्त, वही नक्त भोजनादि व्रत दिन, उस दिन का नाम है औपसक्त दिन। अलग अलग परिभाषा। ठीक है जी। फिर दूसरा है सौत्य दिन। ठीक है ना जी। तो सवनम, यजनम, यजनम, अभिशवः, अभिशवः, तद्दीने ठीक है ना, अर्धविराम, सुत्यादीने, सुत्यादीने सोमरसस्य निष्पादनं भवति। निष्पादनं भवति। हो गया? देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं? तो सवनम कह दिया, यजनम, अभिशव जिस दिन में होता है उसी दिन में उसको सुत्या दिन भी कहते हैं। तो सोम रस का निष्पादन होता है, वो जो दिन होता है उसको कहेंगे क्या जी? सौत्य दिन। हुआ? और अनुबंध दिन क्या होता है? बता रहे हैं। तो ये हो गया ना सी। फिर तो अनुबंध दिन, पशु को खूंटे में बांधने का दिन, ऐसा लिख लीजिए। पशु को खूंटे में, खूंटी को, खूंटा होता है ना, उसको बांधने के बाद जिस दिन में बांधा जाता है उसको कहेंगे अवभृत दिन। ठीक है। अब देखिए ये 3 दिन हो गए भाई। कौन कौन? औपसक्त दिन, सौत्य दिन, अवभृत दिन। अब अग्निशोमी किसको कहते? पशु को। तो लिख सकते हैं औपसक्त दिन में औपसक्त दिन में उपस्थित किए पशु को, उपस्थित किए पशु को अग्निशोमीय पशु कहते हैं। अग्निशोमीय पशु कहते हैं। उस दिन अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान होता है।
हो गया जी। चलिए, अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान होता है। और आगे, सौत्य दिन में उपस्थित किए जाने वाले पशु को सौत्य दिन में उपस्थित किए जाने वाले पशु को सवनीय पशु कहते हैं। सवनीय पशु कहते हैं। उस पशु का नाम हो जाता है उस दिन सवनीय पशु। हो गया। और आगे, अवभृत दिन में उपस्थित पशु को अनुबंध्य पशु कहते हैं। अनुबंध्य पशु कहते हैं। तो पशु भी तीन हो गए भाई। कौन कौन? अग्निशोमीय, सवनीय और अनुबंध्य पशु कहते हैं। ये हो गया। अब चलिए, तो औपसत्य दिन में कौन से पशु का अनुष्ठान बताया है? अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान बताया है। और उसी दिन में पशु अग्निशोमीय है कि नहीं, उसी दिन में मतलब जिस दिन में अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान है, उसी दिन में पशु के कुछ धर्म बताए हैं। कौन धर्म? उपाकरण, पर्यग्निकरण, नियोग। इसीलिए वो धर्म अग्निशोमीय पशु के अंग बन जाते हैं। तो पशु के अंग बन जाते हैं मतलब क्या? उस पशु के द्वारा सिद्ध होने वाला जो अपूर्व, उस अपूर्व को सिद्ध करते हैं। कौन? पशु धर्म, अर्थात उसके अंग बन जाते हैं। लगा? वही दिया है पंक्ति, देखिए पुस्तक में। पशु धर्मानाम अग्निशोमीयार्थत्वम अनुष्ठान सादृश्यात्, इतना तो लगा है। आगे चलिए, औपसक्ते अन्नी, औपवसक्ते अन्नी, उस दिन में अग्निशोमीय पशु अनुष्ठीयते। लगा है जी। अग्निशोमीय नाम के पशु का अनुष्ठान किया जाता है। तस्मिन् एव दिने, उसी दिन में ते धर्माः पठ्यन्ते। ते धर्माः पशु धर्माः पठ्यन्ते। पशु के धर्म करने के लिए कहा है। अतः तेषाम पशु धर्मानाम। अब वो पशु धर्म का विधान किया है, फिर उनको भी कैमर्त्य आकांक्षा हो जाती है उन पशु धर्म को, कि भाई पशु का धर्म का विधान किस लिए है, क्या सिद्ध कर ली इससे, फलाकांक्षा, उसको बोलते कैमर्त्य आकांक्षा। ठीक है, तो वही लिखा, अतः तेषाम कैमर्त्याकांक्षायाम, उनको कैमर्त्याकांक्षा होने पर अनुष्ठेयत्वेन उपस्थितम, अनुष्ठान रूप से उपस्थित कौन जी? पशु। तो पशु अपूर्वम भाव्यत्वेन संबंधित, पशु अपूर्व, पशु से उत्पन्न होने वाला जो अपूर्व है वही इनका भी साध्य बन जाता है। किनका? पशु धर्म का। ठीक है ना। पशु के अंग हो जाते हैं कौन? पशु के धर्म, पशु की क्रिया। पशु के अंग हो जाते मतलब क्या? अंग किसको कहते हैं? जो उपकारक होता है। तब जो पर्यग्निकरण किया, 3 प्रदक्षिणा मारा, उससे पशु को क्या उपकार हुआ? तो कैसे पशु के अंग? तो अपूर्व उत्पत्ति के द्वारा, पशु से जो अपूर्व उत्पन्न होता है उस अपूर्व को उत्पन्न करते कौन? पशु के धर्म। इसलिए वो पशु के अंग है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके लिए प्रमाण कौन? अनुष्ठान सादृश्य, कि जिस दिन में औपसक्ते दिन में पशु का अनुष्ठान बताए। कौन से पशु का? अग्निशोमीय पशु का। और उसी दिन में उन धर्मों का अनुष्ठान करने के लिए कहा है। तो एक जगह अनुष्ठान हुआ कि नहीं? एक काल में अनुष्ठान हुआ ना, है कि नहीं? एकस्मिन् देशे अनुष्ठेयत्वेन निर्दिष्टम, ऐसा है अनुष्ठान सादृश्य। अतः अनुष्ठान सादृश्य रूप स्थान प्रमाण के द्वारा पशु के, अग्निशोमीय पशु के अंग हो जाते हैं कौन? उस पशु के धर्म, उन पशु के संबंधी किया जाने वाली क्रिया, किंतु अपूर्व उत्पत्ति के द्वारा अंग बन जाते हैं। हो गया। तीनों का उदाहरण हुआ। स्थान प्रमाण के जो भेद किए थे, पाठ सादृश्य, उसके 2 भेद, उसके उदाहरण दिया।
और जो भेद था अनुष्ठान सादेश्य, उसका भी उदाहरण दे दिया। अब इस बात को कहेंगे कि ये जो स्थान प्रमाण है वह अंतिम वाला प्रमाण जो समाख्या उससे बलवान है, इसको कहेंगे। फिर उसके बाद समाख्या प्रमाण का विवेचन करेंगे, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।